कैलाश पर्वत की चोटी उस दिन असाधारण रूप से शांत थी। हवा बह तो रही थी, लेकिन उसमें बर्फ की ठंडक नहीं। एक अनजानी मधुरता थी। आकाश में बादल स्थिर थे, मानो समय स्वयं कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो। माता पार्वती धीरे धीरे हिमशिला पर चल रही थी। उनके चरणों के नीचे जमी बर्फ भी उस दिन पिघलने के बजाय चमक रही थी, क्योंकि वे अपने स्वामी महादेव को खोज रही थीं। कैलाश के एक निर्जन कोने में शिव समाधि में लीन बैठे थे। जटाओं में चंद्रमा शांत था, गले में सर्प निश्चल था, और उनकी बंद आंखों के आसपास ऐसा तेज था जिसे देखकर कोई भी समझ जाता कि वहां केवल एक योगी नहीं, स्वयं सृष्टि का मौन विराजमान है। पार्वती कुछ दूर रुक गई। वे रोज शिव को समाधि में देखती थीं, पर उस दिन कुछ अलग था। महादेव के चारों ओर हवा हल्की हल्की घूम रही थी, जैसे अदृश्य ऊर्जा उनकी श्वास के साथ चल रही हो। नंदी भी दूर बैठा था, लेकिन पहली बार उसने भी अपना सिर झुका रखा था, जैसे वह किसी ऐसे रहस्य का साक्षी हो जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। पार्वती ने धीरे से शिव के पास बैठकर उन्हें देखा। उनके मन में एक प्रश्न कई युगों से छिपा था। उन्होंने मन ही मन कहा, स्वामी, आप सदा मौन रहते हैं, पर इस मौन के भीतर आखिर है क्या? जैसे ही यह भाव उनके हृदय में उठा, महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी, और उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना स्वयं देवता भी नहीं कर सकते थे। जैसे ही पार्वती की दृष्टि शिव की आंखों से मिली, उन्हें लगा जैसे वे दो नेत्र नहीं, अनंत ब्रह्मांड के द्वार हैं। उनकी आंखों में उन्होंने देखा, नदियां बह रही हैं, सूर्य जन्म ले रहा है, तारे बुझ रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, जीवन जन्म ले रहा है, और मृत्यु उसी में विलीन हो रही है। उन्होंने देखा, एक मां अपने शिशु को जन्म दे रही है, एक वृद्ध अंतिम श्वास ले रहा है, एक आशित तप कर रहा है, एक पक्षी घोंसला बना रहा है, और एक आंसू किसी के गाल से गिरकर धरती को पवित्र कर रहा है। पार्वती स्तब्ध रह गई, क्योंकि पहली बार उन्होंने जाना, शिव केवल संसार से अलग नहीं है, पूरा संसार स्वयं शिव के भीतर है। उनकी आंखों में सृष्टि थी, और उसी सृष्टि के भीतर विनाश भी। उन्होंने देखा, आग सब कुछ भस्म कर रही है, फिर उसी राख से नया जीवन जन्म ले रहा है। पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, आपकी आंखों में यह सब क्या है? महादेव मुस्कुराए और बहुत शांत स्वर में बोले, देव, जिसे संसार बाहर खोजता है, वह सब भीतर ही बसता है। यह सुनकर पार्वती ने सिर झुका लिया, क्योंकि उस दिन उन्होंने पहली बार अपने पति को नहीं, स्वयं आदि अनंत को देखा था। लोक कथाओं में कहा जाता है, उस दिन कैलाश पर कुछ क्षणों के लिए हवा रुक गई थी, गंगा की धारा धीमी हो गई थी, और नंदी की आंखों से भी आंसू बह निकले थे, क्योंकि उस दिन केवल पार्वती ने ही नहीं, प्रकृति ने भी जाना था कि महादेव की आंखों में झांकना अर्थात स्वयं ब्रह्मांड को देख लेना है। हर हर महादेव।